ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मेघा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम मेघा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2021 में शुरू हुई थी। ये संगत जी, मैं क्या गुरुजी से जुड़ी थी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा था। उनकी कृपा, उनकी दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे हुई। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी कोई भी मेरे से भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे माफ़ कीजिएगा। और साथ संगत जी, आपसे भी मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो, भूल हो, क्षमा करना। और गुरुजी से हिम्मत मांगती हूँ, ताकत मांगती हूँ कि मैं ये सत्संग को जो शेयर कर रही हूँ उसे पूरा शेयर कर पाऊँ और मेरे से कोई भी भूल चूक ना हो सत्संग शेयर करने में, क्योंकि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और कृपा जी, गुरु जी की कृपा दृष्टि मुझ पे ऐसी पड़ी है कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले लाइफ में कुछ उलझने थी, परेशानी थी, जिसका निवारण संगत जी नहीं हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि हमारी एक दुकान थी संगत जी कपड़ों की, चांदनी चौक में। और संगत जी बहुत अच्छी दुकान थी, काफ़ी अच्छे ग्राहक हमारी दुकान में आते थे, काफ़ी भगवान की कृपा थी हमारी दुकान में। और संगत जी काफ़ी अच्छी हमारी वो शॉप चल रही थी। और संगत जी, हमारी शॉप में करीबन 6 से 7 लड़के काम भी करते थे। और संगत जी, भगवान की दया से मेरे घर में, परिवार में सब कुछ था। संगत जी, हमारे ही शोरूम के बराबर में मेरे हस्बैंड के चाचा जी की शोरूम की दुकान थी। संगत जी, वो कहते हैं ना, जैसा आदमी नसीब लाता है उसी नसीब के हिसाब से ही भगवान सबको देते हैं। और संगत जी, अब उनकी दुकान नहीं चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ा-सा मेरे हस्बैंड और मेरे जो हस्बैंड के चाचा जी हैं, उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा विवाद था। और संगत जी, थोड़ा-सा विवाद इस चीज़ को लेके भी चल रहा था कि ज़मीन जायदाद को, क्योंकि जो मेरे ससुर थे वो संगत जी 2019 में एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद जब ज़मीन का बँटवारा हुआ, तो संगत जी चाचा जी के हिस्से में जो ज़मीन आई वो तो आई, लेकिन जो संगत जी उनके साथ वाली ज़मीन थी वो मेरे हस्बैंड के हिस्से में आई मेरे ससुर के जाने के बाद। संगत जी, इस चीज़ को लेके काफ़ी विवाद हुआ मेरे हस्बैंड के बीच में और उनके चाचा जी के बीच में। तो उनका परिवार और हमारा परिवार के बीच बातचीत वग़ैरह ये सब कुछ बंद था। संगत जी, इस चक्कर में उन्होंने मेरे हस्बैंड पे कोर्ट में केस भी डाला था, लेकिन भगवान की कृपा हम पे इतनी थी, मेहर इतनी थी कि संगत जी वो जो कोर्ट का फैसला था वो मेरे हस्बैंड के हक में आया। और संगत जी, वो जो ज़मीन का हिस्सा था वो मेरे हस्बैंड के हक में आया। इस चीज़ से जो मेरे हस्बैंड के चाचा जी थे वो थोड़ा नाराज़ थे, उनका परिवार नाराज़ था, तो हमारा और उनका आना-जाना एक दूसरे के घर नहीं था। संगत जी, लेकिन प्रभु की दया से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, सच्चे हृदय से हम प्रभु को याद करते, जब हमने कुछ गलत किया नहीं, तो भगवान भी हमारे साथ होता है। लेकिन संगत जी, उन्होंने धोखे से, फ़रेब से चीज़ों को हड़पने की कोशिश करी। पहले संगत जी, मेरे ससुर की और मेरे चाचा जी की दुकान, जो मेरे हस्बैंड के चाचा जी की दुकान एक ही थी। लेकिन जब ससुर जी एक्सपायर हुए तो ये जो दुकान थी वो आधे-आधे हिस्सों में बँटी, आधे चाचा जी के हिस्से में आई और आधे मेरे हस्बैंड के हिस्से में आई। तो इस चीज़ को लेके भी विवाद था। लेकिन संगत जी, बस भगवान का की कृपा हम पे अच्छी थी, उनकी दृष्टि अच्छी थी कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। तो संगत जी, बस वो कहते हैं ना कि किसकी इतनी बुरी नज़र मतलब मेरे पे, मेरे परिवार पे लगी कि संगत जी एकदम से सारा तहस-नहस हो गया। संगत जी, दिवाली के टाइम का समय था और संगत जी मेरे हस्बैंड छोटी दिवाली को
अपनी दुकान में पूजा करके आए थे। और संगत जी जब वो पूजा करके आए तो संगत जी हम लोग क्या करते हैं कि छोटी दिवाली पे भी पूजा करते हैं और संगत जी बड़ी दिवाली की सुबह भी हम अपनी दुकान पे पूजा करके आते हैं। तो दुकान खोलते हैं जब रात का पूजन का समय आता है, तब संगत जी हम जल्दी दुकान बढ़ा के घर आ जाते हैं। तो संगत जी जब बड़ी दिवाली वाले दिन मेरे हस्बैंड जो है अपनी दुकान पे गए, तो संगत जी हमारी दुकान के बाहर 2 नींबू और कुछ नेगेटिव चीज़ें जैसे लौंग, और संगत जी ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि हमने वो खोला नहीं था। और संगत जी एक काले कपड़े में बांध के हमारी दुकान की जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर रख रखा था। संगत जी जब मैं और मेरे हस्बैंड सुबह दुकान खोलने गए 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, तो संगत जी देखा तो वो पोटली वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मैं एकदम से अपने हस्बैंड से कहती हूँ ये क्या रखा है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ शायद किसी ने हमारी दुकान पे कुछ कर दिया है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये सब बेकार की बातें, कुछ ऐसा नहीं होता, तुम अपने मन से ये वहम निकाल दो, ये कुछ नहीं है, ये तुम भी कहाँ अंधविश्वासों में पड़ रही हो। ये चीज़ें मेरे हस्बैंड संगत जी मुझे कहते हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, लात से वो पोटली जो होती है ना ऐसे करके फेंक देते हैं, वो लोग पोटली जो है आगे जाके गिर जाती है, क्योंकि संगत जी सड़क पे ही थी हमारी दुकान और लात से फेंकते हैं और वो एक साइड जाके पड़ जाती है। अब संगत जी दुकान खोल लेते हैं, लेकिन मैं बहुत टेंशन में थी उस समय, क्योंकि मुझे संगत जी एक नेगेटिविटी चीज़ का फील हो रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो हमारी दुकान पे किसी ने कुछ किया है। आज से पहले तो ऐसा कभी कुछ मैंने देखा नहीं, क्योंकि सुबह संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड ही दुकान पे आते थे और जो बाकी के लड़के थे वो 10 बजे के आसपास आते थे। उससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड ही दुकान पे रहते थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड उसको पैरों से अलग हटा देते हैं और दुकान खोलते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, पूजा करते हैं, झाड़ू वगैरह हम लगाते हैं। और संगत जी उसके बाद हम दुकान संगत जी हमारी चलती है, जैसे और दिन चलती है वैसे उस दिन भी हमारी दुकान चलती है। लेकिन उस दिन संगत जी मैं थोड़ी सी टेंशन में थी चीज़ों को लेके, कि क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी मन घबरा रहा था कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। मन अंदर से वो कहते हैं ना आवाज़ एक अंदर से आ जाती है, तो वो आवाज़ संगत जी अंदर से आ रही थी कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि शाम के समय दिवाली का पूजन हम दुकान में करके और जो लड़के वगैरह आते हैं जो उनको हमें गिफ्ट वगैरह देने होते हैं वो दे के, और संगत जी करीबन हम 4:30 या 5 बजे दुकान को बढ़ा के और संगत जी घर की तरफ आ गए। संगत जी जब हम घर आ जाते हैं और रात को संगत जी हम दिवाली का पूजन वगैरह सब कर लेते हैं, तो संगत जी 9:30 बजे के आसपास हमारे पास जहाँ हमारी दुकान थी वहाँ पे संगत जी और भी दुकान थी, अब सबका अपना अपना टाइम था। तो वहाँ पे संगत जी थोड़ी सी दुकान दूरी पे एक फ़ोन की दुकान थी, उसका हमारे पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि भैया आप दुकान पे जल्दी आ जाओ, दुकान में ना आग लग गई है। अब संगत जी मेरे हस्बैंड एकदम से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं आग लग गई है, कि हाँ जी आपकी दुकान में आग लग गई है और आप फटाफट से आ जाओ, और हम फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहे हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड जब मुझे बताते हैं तो मैं तो संगत जी पैरों तले ही ज़मीन खिसक जाती है, तो मैं तो पसीने पसीने हो जाती हूँ कि ये हुआ क्या दिवाली वाले दिन। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैं कह रही थी ना कि मेरा सुबह से मन घबरा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम छोड़ो, अभी मेरा दिमाग ख़राब है, तुम चलो। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी रात को 9:30-10 बजे के आसपास अपनी दुकान पे पहुँचते। जब हम दुकान पे पहुँचते हैं संगत जी, तो हम देखते हैं कि संगत जी कपड़ों ने पूरी आग पकड़ रखी है, इतनी आग पकड़ रखी है संगत जी की आग बाहर तक आ रही है। उसके बाद संगत जी फायर ब्रिगेड वाले पानी छिड़क रहे हैं, लेकिन शटर गिरा पड़ा है, लेकिन संगत जी आग बुझने का नाम नहीं है। फटाफट से संगत जी ताला तोड़ा गया था, ताला तोड़ के संगत जी फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा रहे, लेकिन संगत जी कपड़े ने पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया, पूरा कपड़ा जल गया। अब संगत जी वो आग कैसे लगी, क्या हुआ, ये हमें नहीं आज तक समझ आया। ये तो गुरुजी जाने कि उस दिन क्या हुआ। लेकिन संगत जी मुझे पूरा यकीन है जिसने भी हमारी दुकान पे कुछ किया था, जो भी किया था हमें नहीं पता, ये तो गुरुजी जाने। संगत जी उसके बाद पूरी दुकान खाक हो गई, बहुत टेंशन संगत जी, वो दिवाली वाला समय। और संगत जी आप समझ सकते हो कि कितना, जब रोजी रोटी सारी हमारी नष्ट हो गई तो संगत जी कितना हम पे
क्या क्या मतलब उस समय बीत रही थी मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे, संगत जी मैं नहीं बता सकती। और मेरे हस्बैंड एकदम से संगत जी वही ठप के ठप बैठ गए, क्योंकि इतनी टेंशन। और संगत जी उस समय उनके दिल में एकदम से दर्द उठता है। उसके बाद संगत जी इमरजेंटली हम लोग हॉस्पिटल लेके गए अपने हस्बैंड को। वहाँ पे संगत जी बताया कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, अटैक सा आया संगत जी। संगत जी हस्बैंड हॉस्पिटल में रहे, यहाँ टेंशन, बहुत टेंशन। वो दिवाली का समय तो संगत जी मैं कभी नहीं भूल सकती, वो याद आते के साथ ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद संगत जी हमने अपनी दुकान का इंश्योरेंस भी करा रखा था। अब संगत जी इंश्योरेंस के पैसे के लिए अप्लाई किया तो संगत जी वो अटका हुआ था, वो इंश्योरेंस का पैसा मिल नहीं रहा था। तो संगत जी हम बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती कि एक बर्बादी का दौर होता है ना, वो हमारा शुरू हो गया था। और संगत जी दुकान को हम दोबारा से शुरू नहीं कर सकते थे, एक नए सिरे से इतनी ऊंचाई तक दुकान को फिर से खड़ा करना, फिर से उसी लेवल तक ले जाना पॉसिबल नहीं था संगत जी। क्योंकि संगत जी ये समझ लीजिए कि जैसे कोई पेड़ हमने खड़ा किया है और वो जड़ से ही खत्म हो जाए, तो यही संगत जी हमारे साथ उस समय था। बिल्कुल जड़ से वो चीज़ हमारी खत्म हो चुकी थी, हम बहुत परेशान थे। और संगत जी दिन पर दिन हमारे बुरे दिन शुरू हो रहे थे, इतने बुरे दिन शुरू हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि संगत जी जो सेविंग्स थी वो भी पानी की तरह बहाती जा रही थी। क्योंकि संगत जी कहाँ तक हम लोग उस दुकान को संभालते। एक तरफ अंकल हॉस्पिटल में पड़े थे, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। संगत जी डॉक्टर ने साफ सीधे शब्दों में हमें मना कर रखा था कि इन्हें टेंशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने जरा सी भी टेंशन ली तो कुछ भी हो सकता है। संगत जी मैं इतनी घबराई हुई, इतनी परेशान कि मैं नहीं बता सकती। और संगत जी उधर जो चाचा जी थे, उनकी फैमिली थी, उन्होंने ना कोई सपोर्ट करी, ना पूछा, उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो संगत जी इस चीज़ को लेके मन में टेंशन, कोई अपना नज़र नहीं आ रहा था उस समय, कोई भी मेरी फैमिली के थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन संगत जी मैं अंकल को बार बार यही कह रही थी, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और अंकल जब हॉस्पिटल में थे उनका एक ही जवाब मेरे लिए, एक ही सवाल कि दुकान का क्या हुआ, दुकान कैसी है, कुछ बचा कि नहीं बचा। अब संगत जी क्या बताऊं कि क्या बचा क्या नहीं बचा, क्योंकि मुझे तो पता था दुकान पूरी नष्ट हो गई। और अंकल ने मुझे बोला कि उसमें कम से कम 50,000 दुकान में रखे थे, वो पैसे सही है कि नहीं सही। संगत जी की सब चीज़ नष्ट हो गई थी तो पैसे कहाँ से बचते। संगत जी बस पूछो मत, उस समय हम बहुत परेशान थे। और अंकल हॉस्पिटल में थे, टेंशन मैं नहीं दे सकती थी। उसके बाद संगत जी फिर संगत जी मेरे एक मौसी जी हैं, और संगत जी जब उन तक ये बात पहुंची, उनको सारी बातें हमने बताई कि ऐसे ऐसे मौसी जी ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में किसी ने, तुम्हारी दुकान पे किसी ने काला जादू किया है, तुम लोगों पे काला जादू किया है, तो इसके लिए तुम्हें किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। और संगत जी उन्होंने बताया कि वो किसी तांत्रिक को जानती हैं और उसके पास लेके जाएंगी। संगत जी उनके कहने पे मैं उनके साथ चली गई उस बाबा के पास। जब उन बाबा ने, संगत जी वो बाबा संगत जी दिल्ली में ही थे, सदर मार्केट में ही। और संगत जी जब मैं उनके पास गई अपनी मौसी के साथ और अपने भाई के साथ, तब संगत जी उन्होंने देख के हमें बताया कि तुम्हारी दुकान पे, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पति ने किसी पे जादू, काला जादू, तांत्रिक वगैरह जो भी होता है वो किया हुआ है। और इसको काटने के लिए उन्होंने ये बोला, इसे काटने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे और सब ठीक हो जाएगा। संगत जी अब 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम, संगत जी कौन देगा। सब चीज़ नष्ट हो गई है, सब चीज़ें बिखर गई है, इतना इतना पैसा हस्बैंड के हॉस्पिटल जा रहा था। तो संगत जी 2 लाख पॉसिबल नहीं था देना। उसके बाद संगत जी मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड के एक दोस्त है जो कि संगत जी करमपुरा रहते हैं। तो संगत जी मैं घर आती हूँ, घर आके बहुत परेशान थी, टेंशन में थी कि 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कहाँ से करूँगी, कहाँ से नहीं करूँगी। क्योंकि हॉस्पिटल में तो मेरा भाई रुक गया था। मैं मौसी को बोलती हूँ कि माता पिता मेरे हैं नहीं, तब मौसी कहती है मैं भी नहीं इंतज़ाम नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी अपने बच्चों पे ही डिपेंड थी। तो संगत जी मेरे को याद आता है कि मेरे हस्बैंड के एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि करमपुरा में रहते हैं,
उनसे काफ़ी अच्छे हमारे संबंध है। तो संगत जी मैं उनको फ़ोन करती हूँ और मैं बताती हूँ कि भाई साहब ऐसे-ऐसे बात है और ऐसे-ऐसे समस्या खड़ी हुई है, मुझे थोड़ी-सी पैसों की आपसे मदद है और मैं बहुत जल्द आपकी चुका दूँगी। तो वो कहते हैं कि भाभी जी आपने बताया क्यों नहीं कि ऐसे-ऐसे बात है? तो वो कहते हैं भाभी जी आप एक काम करो, आप कल आ जाओ। अब संगत जी कल उन्होंने मुझे बुलाया 5 बजे। मुझे नहीं पता था कि उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग है और उन्होंने मुझे कल 5 बजे अपने घर आने को कहा और संगत जी मैंने क्योंकि मुझे तो ये पता था कि उन्होंने पैसों के लिए बोला है, तो मैं मौसी को कहती कि मौसी जी उन्होंने पैसों के लिए बोला है और उन्होंने कल 5 बजे बुलाया है। तब संगत जी मैं अगले दिन पैसे लेने के लिए संगत जी 4:30 बजे ही उनके घर पहुँच जाती हूँ। जब मैं उनके घर पहुँचती हूँ तो संगत जी बहुत सारी सजावट वगैरह हो रही होती है, फूलों से डेकोरेशन वगैरह हो रहा होता है, सामने एक गद्दी लगी होती है और संगत जी सामने गुरुजी का स्वरूप लगा होता है। तो संगत जी जब मैं ये सब देखती हूँ तो मैं ये मन में मेरे ये आता है कि मैं तो पैसे लेने आई थी, अब शायद इनके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह है और ऐसे में मतलब मेरे को इन्होंने क्यों बुलाया? मन में सवाल उठता है, फिर मैं ये सोचती हूँ कि खैर मैं पैसे लेने आई हूँ। तो उसके बाद संगत जी उनके हस्बैंड मतलब जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और उनकी वाइफ मुझे देखते हैं और कहते हैं कि भाभी जी आप बैठो। तो मैं कहती हूँ ठीक है। तो मैं उन बैठती हूँ और संगत जी फिर घबराहट थी मन में, एक हिचकिचाहट थी क्योंकि फंक्शन था उनके घर में, फूलों से बहुत सुंदर सजावट हो रही थी और गुरुजी का स्वरूप सामने था, गद्दी सामने थी। इतने में संगत जी और संगतें आना शुरू हो जाती हैं। संगत जी और संगतें जब आना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद संगत जी मैं भाई साहब से कहती हूँ कि भाई साहब वो साइड में ले जाके कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, आप पैसे मुझे जल्दी करवा देते तो क्योंकि संगत जी वो मुझे बोलते भाभी जी अभी सत्संग खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप सत्संग में बैठो। अब संगत जी वो कहते हैं ना कि किसी से पैसे लेना है तो जो जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है, तो संगत जी मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। बैठ के संगत जी वहाँ शब्द चलते हैं, गुरबानी चलती है, अच्छा लगता है, बहुत शांति सी मन में मिलती है, सुकून सा मुझे मिलता है वहाँ। उसके बाद जब सत्संग का समापन हो जाता है, फिर से मैं कहती हूँ भाई साहब वो पैसों के लिए इस तरीके से मैं कहती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं भाभी जी आप जो है ना मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। तब संगत जी वहाँ पे एक संगत आंटी होती हैं। मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी बिल्कुल भी और संगत जी वो आंटी से वो मुझे मिलवाते हैं। तो मेरे मन में ये चलता है कि मैं यहाँ पैसे लेने आई हूँ और ये मुझे किसी से मिलवा रहे हैं और मुझे पैसे लेके अभी जाना है। लेकिन वो कहते हैं ना जब पैसे लेने आना तो पड़ता है किसी के यहाँ, तो सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद संगत जी वो संगत आंटी से अंकल मुझे मिलवाते हैं, जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, वो मुझे मिलवाते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आंटी कहती हैं कि आंटी ये शहद प्रसाद है, मेरे घर अभी 2-4 दिन पहले शहद वर्षा हुई थी और आप ये थोड़ा-सा शहद प्रसाद आप भी ले लो। तो संगत जी मेरे को शहद प्रसाद की कोई महिमा नहीं पता थी। तो वो शहद प्रसाद की इतनी सी डिब्बी मुझे पकड़ाती हैं और कहती है कि मुझे ना गुरुजी कल रात को सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि कल सत्संग में कोई नई संगत आएगी, ये शहद प्रसाद उसको देना है। तो संगत जी मुझे कुछ उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैं उनसे कहती हूँ, मैंने कहा भाई साहब भाभी जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये शहद और ये क्या है। तो जो आंटी शहद प्रसाद लेकर आई थी वो मुझे तसल्ली से बिठाती हैं और बिठाने के बाद वो मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताती हैं, गुरुजी के बारे में बताती हैं, कुछ सत्संग शेयर करती हैं। और उसके बाद वो मुझे संगत जी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताती हैं। तो संगत जी वो मुझे बोलते हैं कि गुरुजी का यहाँ बड़ा मंदिर है, दिल्ली में है और तुम्हारे सारे रोग कष्ट यहीं से दूर हो जाएँगे। तब मैं संगत जी भाई साहब से कहती हूँ कि भाई साहब वो ऐसे-ऐसे मेरे घर में कोई काला जादू वग़ैरह हुआ है। तब संगत जी भाई साहब कहते हैं कि भाभी जी गुरुजी से बड़ा तो कोई जादूगर ही नहीं है और आप गुरुजी के सत्संग में आए हो तो अब सब चीज़ें देखना ठीक हो जाएगी। आप भाई साहब के लिए शहद प्रसाद लेके जाओ और ये शहद प्रसाद चखाओ और देखना भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और घर पे आ जाएँगे। इस तरीके से संगत जी वो मुझे बोलते हैं और संगत जी फिर क्या होता है कि वो मुझे एक पॉकेट स्वरूप भी देते हैं और वो पॉकेट स्वरूप कहते हैं कि आप जो है ना इसे अपने घर में रखो और आप 21-22 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना और
जल प्रसाद को लेके गुरु जी के आगे रख के उस सारे में छिड़क देना। संगत जी उसके बाद क्या होता है कि मेरे को लगता है कि भाई मैं ऐसा भी करके देख लेती, वो कहते हैं ना कि कुछ भी करो पर हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। संगत जी शहद प्रसाद लेके मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। हॉस्पिटल जाके मेरा हस्बैंड जो है आईसीयू में शिफ्ट हुए पड़े होते हैं, तो संगत जी वहाँ मैं उन्हें थोड़ा सा शहद प्रसाद चखाती हूँ। और संगत जी रात को भाई रुकता था क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे, तो मुझे घर में रुकना पड़ता था। उसके बाद संगत जी गुरु जी का जो पॉकेट स्वरूप है वो मैं गुरु जी के मंदिर में विराजमान करती हूँ। और संगत जी इसके बाद एक गिलास, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया वैसे वैसे मैंने वो प्रक्रिया की। गिलास रखा, जल प्रसाद रखा, मंत्र जाप सुना, मंत्र जाप बोला, अरदास करी और संगत जी पूरे घर में मैं वो जल प्रसाद छिड़कने लग गई। संगत जी अभी मुझे सिर्फ 2 ही दिन वो जल प्रसाद छिड़कते हुए थे और इतने में संगत जी मेरे भाई का फ़ोन आता है कि दीदी ऐसे ऐसे जीजा जी की हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है, वो ठीक है। तो संगत जी ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एकदम से, क्योंकि डॉक्टर तो अभी कह रहे थे कि अभी हार्ट अटैक की संभावना है, और ये एकदम से। संगत जी उसके बाद उस दिन मेरे हस्बैंड घर आते हैं, जिस दिन मैंने उन्हें शहद प्रसाद चखाया था और अपने भाई को बोला था कि शहद प्रसाद रोज इनको दी। शहद प्रसाद चखाने के संगत जी तीसरे दिन मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी उसके बाद जब अंकल घर पे आ जाते हैं तो संगत जी उसके अगले दिन जो हमने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया था, संगत जी उसका एक लड़का हमारे गेट की डोरबेल बजाता है। और जब मैं डोरबेल खोलती हूँ तो संगत जी वो मुझे कहता है कि वो आपका जो क्लेम था वो क्लियर हो गया है। और संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी 30 लाख रुपए हमें रिफंड हुए। और संगत जी उसके बाद हमने अपनी दुकान का रिपेयर करवाया और संगत जी फिर हमने दुकान फिर से शुरू करवाई गुरुजी की कृपा से। संगत जी फिर मैंने गुरुजी के बारे में अपने हस्बैंड को बताया और वो जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, वो हमारे घर आए मेरे हस्बैंड को देखने। उसके बाद संगत जी उन्होंने गुरुजी की महिमा मेरे हस्बैंड को भी बताई, सब कुछ बताया। और संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी सबसे पहले गुरुजी के दरबार गए, उनका शुक्राना किया, गुरुजी का स्वरूप वहाँ से लेके आए, फ्रेम कराया, अपनी दुकान में लगवाया। और आज गुरुजी की कृपा से संगत जी वैसे ही मेरा सब कुछ हो गया जैसे कि 2021 में सब पिछड़ गया था। संगत जी आसमां से ज़मीन पे गिर चुकी थी मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे लिए वो समय काटना कितना मुश्किल था, कितनी परेशानियों से हमने वो समय काटा है। लेकिन गुरुजी ने ऐसी दृष्टि हम पे डाली, ऐसी कृपा हम पे करी कि संगत जी वापस से सब कुछ किया। और नहीं तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि क्या से क्या होता। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि संगत जी गुरुजी महाराज हमें इतनी सारी चीज़ों से बाहर निकालते हैं, इतनी सारी परेशानियों से बाहर निकालते हैं। असल में संगत जी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी, गुरुजी ने मुझे जोड़ा। वो आंटी का आना, उनका ये कहना कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, शहद प्रसाद, संगत जी सब गुरुजी की प्लानिंग थी। तांत्रिक के पास जाना, 2 लाख मांगना, इस चीज़ों को कटवाना, सब टोटली गुरुजी की प्लानिंग थी। पहले गुरुजी ने वहाँ भेजा, फिर वहाँ से वहाँ भेजा, फिर गुरुजी ने अपने पास बुलाया, सत्संग अटेंड करवाया। तो संगत जी इन सब का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी ही जाने। बस संगत जी उस दिन से गुरुजी के आशीर्वाद से सब आनंद में मंगल में चल रहा है, इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। बस संगत जी मैं भी वाणी को विराम करूंगी। बहुत छोटा सा ही मेरा सत्संग था जो मैंने शेयर किया। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा करना। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्द मैं अपना अगला सत्संग भी आपके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसी गुरु जी की आज्ञा होगी फिर मैं अगला सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे गुरु जी ने हमारी दुकान को ठीक करवाया, कैसे दोबारा से संगत जी जड़ से ही दुकान शुरू करा दी। और संगत जी पहले हमारी दुकान का नाम था किशन गारमेंट्स, लेकिन अब हमारी दुकान का नाम है गुरुजी गारमेंट्स। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था मेघा आंटी, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख के हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए,
पूरा सुनिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। कौन सी दृष्टि गुरु जी, कौन सी मेहर आप पे कर दे तो गुरु जी जाने। और संगत जी पूर्ण रूप से समर्पण कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका मंगलमय आनंदमय गुरु जी महाराज करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार की बेटी से अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो माफ कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी।